हाँ जी स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है, अ पार्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं। पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड एंड रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन द मेस। When a student A takes food for 20 days, she has to pay rupees 1000 as hostel charges, whereas a student B who takes food for 26 days pays rupees 1180 as hostel charges. Find the fixed charges and the cost of food per day. तो इसमें हमें दो वेरिएबल लेने पड़ेंगे, एक तो फिक्स्ड चार्जेस, उसको ले लेते हैं रुपीज एक्स, और कॉस्ट पर डे वो ले लेते हैं हम रुपीज वाई। तो फर्स्ट इक्वेशन बनाने के लिए स्टेटमेंट दोबारा पढ़ते हैं। व्हेन अ स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 डेज शी हैज़ टू पे रुपीज 1000 फॉर 20 डेज। चार्जेस क्या हो जाएंगे, एक्स प्लस 20 वाई। देखो जो वाई है वो तो पर डे लगना ही है, और एक्स है जो फिक्स चार्ज है वो, तो एक्स प्लस 20 वाई हो जाएगा हमारे पास 1000। ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। सेकंड है कि बी के लिए क्या है, बी टेक्स फूड फॉर 26 डेज एंड पेज 1180 एज हॉस्टल चार्जेस। तो उसके लिए इक्वेशन बन जाएगी एक्स प्लस 26 वाई इज इक्वल टू 1180। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बनेगा 20 माइनस 26 दैट इज -6 वाई इज इक्वल टू -180। तो यहाँ से y आ जाएगा 180/6 विच इज इक्वल्स टू 30। तो y 30 आ गया। अब x फाइंड करने के लिए फर्स्ट इक्वेशन में हम y की वैल्यू 30 डाल देते हैं, जो कि इक्वेशन है x प्लस 20y इज इक्वल्स टू 1000। तो x प्लस 600 हो जाएगा हमारे पास 1000, तो x हो जाएगा 400। तो इसका मतलब फिक्स चार्जेस आ गए हमारे पास ₹400, और कॉस्ट पर डे आ गई हमारे पास ₹30। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 when 1 is subtracted from the numerator and it becomes 1/4 when 8 is added to its denominator. Find the fraction. तो हम फ्रैक्शन को x ओवर y ले लेते हैं, वेयर x इज न्यूमरेटर एंड y इज डिनोमिनेटर। तो अब फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं। अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। तो अगर x माइनस 1 ओवर y लिखें तो ये फ्रैक्शन हो जाती है 1/3, एंड इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर। तो अगर डिनोमिनेटर में सिर्फ 8 ऐड करें, मतलब x ओवर y प्लस 8 लिखें, तो फ्रैक्शन बन जाती है 1/4। तो ये दो इक्वेशंस हमारे पास बन गई हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा 3x-3। जो ये वाली इक्वेशन है ये यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ। 3x-3 इज इक्वल टू वाई, तो 3x हो जाएगा y प्लस 3। अब ये वाली इक्वेशन सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 4x इज इक्वल टू वाई प्लस 8। तो अब दोनों इक्वेशंस को अगर सब्ट्रैक्ट कर दें, हम सब्ट्रैक्ट कर दें, तो ये बन जाएगा 3x माइनस 4x दैट इज -x इज इक्वल टू -5। तो x बन जाएगा 5, x 5 हो गया। अब y फाइंड करने के लिए जो ये इक्वेशन है 3x इज y प्लस 3, इसमें x डाल देते हैं 5, तो ये बन जाएगा 15 इज इक्वल टू y प्लस 3। तो y हो जाएगा 12। तो फ्रैक्शन बन गई हमारे पास, फ्रैक्शन हमारे पास बन गई 5/12। हाँ जी, तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं थर्ड पार्ट।
तो क्वेश्चन है यश स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट getting 3 marks for each right answer and losing 1 mark for each wrong answer. तो आगे पढ़ते हैं had 4 marks been awarded for each correct answer and 2 marks been deducted for each incorrect answer, then Yash would have scored 50 marks. How many questions were there in the test? तो बच्चों इसमें दो तरह के क्वेश्चन उसने आंसर किए हैं, करेक्ट क्वेश्चंस आंसर्ड, उसको एक्स ले लेते हैं, इनकरेक्ट वाई। उसके बाद स्टेटमेंट पढ़ते हैं ही स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर। ठीक है, तो इसमें फिर हम इक्वेशन बनाते हैं। अगर 3 मार्क्स राइट आंसर के लिए मिले हैं तो उसके मार्क्स करेक्ट आंसर के लिए मिले 3x, और रॉन्ग आंसर के लिए 1 डिडक्ट हुआ है तो डिडक्शन लिख देंगे -y, तो टोटल मार्क्स बन जाएंगे 40। अब सेकंड इक्वेशन बनाते हैं कि हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर, होता 4x, और 2 मार्क्स डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट, तो -2y, ही वुड हैव स्कोर्ड 50। तो ये सेकंड इक्वेशन बन जाएगी। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये बन जाएगी 6x - 2y इज इक्वल्स टू 80, और सेकंड इक्वेशन है 4x - 2y इज इक्वल्स टू 50। तो माइनस प्लस माइनस, तो 6x - 4x हो गया 2x, 80 - 50 हो गया 30, तो x आ जाएगा यहाँ से 15, x इज 15। तो y निकालने के लिए 3x - y को 40 लिख दे, तो x को 15 डाल दो, तो बन जाएगा 45 - y इज इक्वल टू 40। तो y आ जाएगा हमारे पास 45 - 40 विच इज 5। तो y 5 आ गया, x 15 आ गया। तो टोटल क्वेश्चंस कितने हुए? टोटल क्वेश्चंस हुए x प्लस वाई, तो वो होगा 15 + 5, तो दैट विल बी इक्वल्स टू 20। ठीक है ना, x थे करेक्ट क्वेश्चंस आंसर्ड एंड y थे रॉन्गली आंसर्ड, तो टोटल हो गए क्वेश्चंस, टोटल x + y हो गए, तो x 15 आया, y 5 आया है, तो टोटल क्वेश्चंस हो जाएंगे 20। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो सॉल्व करते हैं फोर्थ पार्ट। तो क्वेश्चन है places A and B are 100 km apart on a highway. One car starts from A and another from B at the same time. If the cars travel in the same direction at different speeds, they meet in 5 hours. If they travel towards each other, they meet in 1 hour. What is the speed of car? तो देखो दो कार्स हैं, कार फर्स्ट कार की स्पीड ले लेते हैं, जैसे हमारे पास 2 कार्स हैं, तो फर्स्ट कार की स्पीड ले लेते हैं, स्पीड ऑफ फर्स्ट कार इज इक्वल्स टू x km/h, और सेकंड कार इज इक्वल्स टू y km/h। तो अब फर्स्ट केस वन क्या है? केस 1 है A एंड B, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, 100 किलोमीटर अपार्ट, तो वो सेम डायरेक्शन में चलती हैं, जैसे यहाँ से X और यहाँ से Y, ये दोनों सेम डायरेक्शन में चल रही हैं। तो सपोज यहाँ पर कहीं C पॉइंट पर वो मीट करती है, यहाँ पर दोनों कार्स मीट कर रही है, तो फर्स्ट कार के लिए डिस्टेंस कितना हो जाएगा? फर्स्ट कार के लिए अगर इक्वेशन लगाएं, स्पीड है x, दैट इज डिस्टेंस AC,
ओवर टाइम, टाइम कितना लग रहा है, 5 आवर्स में मीट कर रही है ना, तो इसका मतलब ए सी कितना हो जाएगा, ए सी हो जाएगा 5x। और सेकंड कार के लिए इक्वेशन लगाएं तो y को लिखेंगे बी सी ओवर 5, तो डिस्टेंस बी सी हो जाएगा 5y। तो अब ए सी और बी सी में क्या रिलेशन है, ए सी माइनस बी सी इज इक्वल्स टू ए बी विच इज 100। तो हम लिखेंगे 5x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 100, या इक्वेशन बन जाएगी x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 20। अब लेते हैं केस 2। केस 2 के लिए पॉइंट्स ए और बी, यहाँ से x वाली कार चलेगी, यहाँ से y वाली कार चलेगी, अब वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, तो यहाँ पर बीच में कहीं सी पॉइंट पे मिलेंगी। तो अब फर्स्ट कार के लिए इक्वेशन बनाए तो इक्वेशन बनेगी x इज इक्वल्स टू ए सी ओवर टाइम टेकन है 1 आवर, तो इट मीन्स ए सी इज इक्वल्स टू x। और सेकंड कार के लिए इक्वेशन बनाए तो इक्वेशन बनेगी y इज इक्वल्स टू बी सी ओवर 1, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर टाइम, यही इक्वेशन लगा रहे हैं। तो यहाँ से बी सी आ जाएगा y। तो अब इक्वेशन ये है कि ए सी प्लस बी सी इज ए बी विच इज 100। इट मीन्स इक्वेशन बनेगी x प्लस वाई इज 100, और ऊपर वाली इक्वेशन भी लिख देते हैं x माइनस वाई इज 20। तो दोनों को अगर ऐड करें तो 2x हो जाता है 120, तो यहाँ से x आ जाएगा 60, और y के लिए सॉल्व करें तो y आ जाएगा 40। इसका मतलब फर्स्ट कार की स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर और सेकंड कार की स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं फिफ्थ पार्ट से। तो क्वेश्चन है द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स if length is reduced by 5 and breadth is increased by 3 units. Next line है if we increase the length by 3 units and the breadth by 2 units, the area increases by 67 square units. Find the dimensions. तो हम लेंथ ले लेते हैं रेक्टेंगल की x यूनिट्स और ब्रेड्थ ले लेते हैं y यूनिट्स। तो फर्स्ट इक्वेशन बनाते हैं, एरिया हो जाएगा एक्स वाई, x इंटू वाई। तो फर्स्ट इक्वेशन कहती है कि एरिया रेक्टेंगल रिड्यूस्ड बाय 9 यूनिट्स इफ लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 3, लेंथ रिड्यूस्ड बाय 5, तो x माइनस 5 न्यू लेंथ हो जाएगी। ब्रेड्थ इज इंक्रीज्ड बाय 3, तो y प्लस 3 न्यू ब्रेड्थ हो जाएगी। तो एरिया अब कितना हो जाता है, एरिया हो जाता है एक्स वाई माइनस 9, ये फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। सेकंड इक्वेशन बनाती हैं इफ वी इंक्रीज लेंथ बाय 3, मतलब x प्लस 3 कर दे, एंड ब्रेड्थ बाय 2, मतलब y प्लस 2 कर दे। द एरिया इंक्रीजेज बाय 67, तो एरिया हो जाता है एक्स वाई प्लस 67। तो यहाँ से इक्वेशन लिखते हैं, ये बन जाएगी एक्स वाई माइनस 5y प्लस 3x माइनस 15 इज इक्वल्स टू एक्स वाई माइनस 9, एक्स वाई माइनस 9। तो एक्स वाई और एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, तो इक्वेशन बन जाएगी 3x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 15 माइनस 9 दैट इज 6। ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब सेकंड इक्वेशन यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ये बन जाएगी एक्स वाई प्लस 3y प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस 67। तो एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगी 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 61। तो ये दूसरी इक्वेशन बन गई 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 61। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए देखो क्या करेंगे, हम फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, तो यहाँ पर दोबारा लिखते हैं, ये बन जाएगी 6x माइनस 10y इज इक्वल्स टू
12 और ये लिखते हैं 6x प्लस 9y इज इक्वल टू 3 इंटू 61 हो जाएगा 183। तो अब सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये बन जाएगा -19y इज इक्वल्स टू -171। तो y आ जाएगा -171 ओवर 19 -19, तो y आ जाएगा 9, y इज 9। तो अब x फाइंड करने के लिए पहली इक्वेशन जो है 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 6, इसमें y डाल देते हैं तो 3x हो जाएगा 6 प्लस 5 इंटू 9 45, इट इज इक्वल टू 51। तो x आ जाएगा हमारे पास 70, x इज 70। तो इसका मतलब लेंथ आ गई हमारे पास 17 यूनिट्स और ब्रेड्थ आ गई हमारे पास 9 यूनिट्स।